नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पे। हालांकि ये जो मुद्दा सामने है ये हमारे चैनल का मुद्दा नहीं है, लेकिन जब भी बात छात्रों की होगी तो हर वो मुद्दा हमारे चैनल का भी ज़रूर होगा। अभी तक इस मुद्दे पर मैंने कोई कमेंट नहीं किया था, लेकिन अब आज आप देख सकते हैं कि शिक्षा मंत्री हमारे धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफ़ा दे दिया है। अब ये मुद्दा थोड़ा बात करने योग्य है। मामला ये रहा कि नीट पेपर जो लीक हुआ था, जो शायद एक बहुत बड़ी परीक्षा जो कई सालों से होती आ रही थी, उसका लीक हो जाना एक वाक़ई में चिंताजनक बात थी। कई सारे और परीक्षाओं का लीक होने के बाद ये एक ऐसी परीक्षा थी जिसका लीक हो जाना कई सारे छात्रों के सपनों को और उनके माता-पिता के सपनों को तोड़ने वाला था। जिसके बाद बहुत ज़्यादा तरीके से इस पर प्रदर्शन हुए। फिर एक नई पार्टी बनी जिसको लेकर जो नए छात्र थे या कह सकते हैं जो नए छात्र नेता थे, उन्होंने प्रदर्शन करना शुरू किया। सोनम वांगचुक जी का द्वारा एक भूख हड़ताल रखी गई। उसके बाद एक ज़ोरदार तरीके से प्रोटेस्ट भी किया गया, जिसको आप सभी ने न्यूज़ चैनल्स में देखा है। अब अंत में जाकर धर्मेंद्र प्रधान जी ने पूरी ज़िम्मेदारी लेते हुए इस्तीफ़ा दे दिया है। अब बात ये करनी है कि क्या ये सही था, क्या ये गलत और कितना ये सही था। देखिए, बात केवल यहाँ इस्तीफ़े तक की नहीं है। क्या किसी नेता के या किसी मंत्री के या किसी अधिकारी के भी इस्तीफ़ा दे देने से काम बनने वाला है? बिल्कुल भी नहीं। हम कहते हैं चलिए इस वक्त किसी की सेंट्रल में गवर्नमेंट है, इन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया, नया व्यक्ति कोई फिर मंत्री बनेगा, क्या अगला पेपर लीक होगा या नहीं? किसी राज्य की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, बिहार की बात करते हैं या किसी अन्य राज्य की बात करते हैं, क्या यहाँ पर जो मंत्री हैं या विधायक हैं या जो सरकार बैठी है, क्या वो इस्तीफ़ा देगी? या हर वो राज्य जहाँ पर भी छोटे पेपर से लेकर बड़े पेपर कोई भी लीक होते हैं, तो क्या बात केवल इस्तीफ़े तक की है? ऐसे तो हर राज्य में पेपर लीक होने के बाद कोई इस्तीफ़ा देगा और ये कहानी चलती रहेगी। बात सिर्फ ये है कि बदलाव कब होगा। बहुत सारे मुद्दे ऐसे छात्रों के हैं जिनको लेकर हम प्रदर्शन तो करते हैं, उसमें कहीं न कहीं से कोई सॉल्यूशन भी निकलता है, लेकिन कोई भी सॉल्यूशन लॉन्ग टर्म नहीं है। जैसा कि आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा भी एक वीडियो बनाया गया था जिसमें कहा गया कि पार्लियामेंट में कोई एक बिल आएगा, उम्मीद है वो बिल जब भी आएगा वो कुछ बदलाव करेगा। बिल्कुल, अगर किसी पर भरोसा किया गया है, उसको पद दिया गया है तो उस पर ज़िम्मेदारी होनी चाहिए। लेकिन क्या ये आंदोलन या ये बातें यहीं पर ख़त्म हो जाती हैं? नहीं। अगर ये यहीं तक ख़त्म है तो मान के चलिए ये राजनीति थी। लेकिन अगर ये इसके आगे भी चलती है तो ये मान के चलिए कि वाक़ई में ये छात्रों की तरफ सोचने वाली बात है। अगर बिल आता है, उसमें क्या कड़े प्रावधान किए जाते हैं और उसके बाद कोई भी पेपर लीक नहीं होता है, तब मान के चलिए कि इस प्रोटेस्ट का कोई मतलब था। वरना अगर फिर से कोई नया व्यक्ति बैठा, चाहे वो राज्य हो, चाहे वो केंद्र हो, चाहे वो किसी की भी सरकारें हों, लेकिन अगर इसी डर्रे पे कहानी चलती रही तो मान के चलिए ये प्रोटेस्ट भी एक प्रकार का राजनीतिकरण था, अपने आप को राजनीति में उतारने के बराबर था, अपनी एक पार्टी खड़े करने लायक था। अपनी पार्टी खड़ी करने के बाद बाकी जैसे जो नेता हैं उसी श्रेणी में फिर से शामिल होने वाली बात थी। देखने वाली बात है आने वाले समय में क्या होगा, और वो समय ही डिसाइड करने वाला है कि ये क्या था। इसमें चाहे किसी ने सुसाइड किया हो, चाहे इसमें पुलिस वाले मारे गए हों, चाहे इसमें जो छात्र प्रदर्शन कर रहे थे वो मारे गए हों, या कोई पिटा हो, चाहे घायल हुआ हो, ये सब तभी मतलब रखता है जब इसका लॉन्ग टर्म में कोई डिसीज़न या फ़ायदा निकलता है। वरना मेरी नज़र में तो ये सिर्फ़ एक राजनीति का मुद्दा बन के रह गया था, जिसमें सरकार को झुकाना और उससे इस्तीफ़ा दिलाना था। ऐसे में तो हर राज्य में या किसी भी सरकार में बच्चे धरना देंगे, मंत्री इस्तीफ़ा देंगे और कहानी और गाड़ी चलती चली जाएगी। उम्मीद है इस वीडियो के बाद जो लोग सुनेंगे उनके दिमाग में ये बात ज़रूर जाएगी कि यहाँ प्रोटेस्ट तक बात नहीं थी, बिल को देखना बहुत ज़रूरी है, बिल में सही प्रावधान हो ये बहुत ज़रूरी है, और जो दोषी हो उस पर क्या नई कार्रवाई हो ये ज़रूरी है, और आगे ये कभी रिपीट ना हो, ये ही मुख्य मुद्दा है, ताकि बच्चे कभी भी इस चीज़ को दोबारा झेलें नहीं। लास्ट तक वीडियो देखिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।